आई एम निवेदिता चक्रवर्ती। मैं दोबारा से आप लोगों के साथ आई हूँ अपनी दूसरी वीडियो लेकर के लाइफ गोल्स के बारे में। ये मेरा पूरा सीरीज है जो चलेगा, तो इसमें अब ये मैं दूसरा वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को कोर वैल्यूज के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं और सुनिए। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो मेनली हम अपने लाइफ गोल्स डिसाइड करते समय सोचते हैं। एक तो है कि मुझे इस लाइफ गोल को जो मैंने सोचा है, इस लाइफ गोल को अचीव करने के बाद मैं पैसे कितने कमाऊंगा, पहला फैक्टर ये सोचते हैं हम। फिर मुझे फेम क्या मिलेगा, मेरा नाम कितना होगा। तीसरा, मेरे पेरेंट्स क्या चाहते हैं। और चौथा, लोग क्या कहेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हम मेनली सोचते हैं, जिसको मैंने सोचने के लिए मना किया था अपनी पिछली वीडियो में। और मैंने ये बोला था कि जब भी आप लाइफ गोल्स के बारे में सोचें और ये सोचें कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ, तो आप अपनी कोर वैल्यूज के बारे में सोचें। तो ये कोर वैल्यूज होती क्या हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपकी कोर वैल्यूज हैं क्या। और ये कंफ्यूजन केवल स्टूडेंट्स को ही नहीं होता, ये कंफ्यूजन आप बिलीव करिए 40 से 50 साल के लोगों को भी होता है जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी वो जॉब में हैं और 40-45 इयर्स में जाकर के वो ये सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो कहीं से खालीपन उनको लगने लगता है, जॉब डिससैटिस्फैक्शन लगने लगता है और वो कहीं से खुश नहीं होते। जो काम वो कर रहे होते हैं, जॉब कह लीजिए, बिजनेस कह लीजिए, जो काम जिस चीज में वो होते हैं उससे वो कहीं खुश नहीं होते। तो ये उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि असल में वो लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे वो खुश हों। तो ये जो नाखुशी की जो स्टेज होती है लाइफ में, वो हमेशा तब आती है जब आपके कोर वैल्यूज के साथ आपकी जॉब मैच नहीं कर रही होती। यानी कि जो लाइफ में आप काम कर रहे हैं वो आपकी कोर वैल्यूज के साथ मैच नहीं कर रही है, तब डिससैटिस्फैक्शन की स्टेज आती है। अब इस चीज को हम कैसे पहचाने। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई सेल्स में काम कर रहा है कोई व्यक्ति, और सेल्स में टारगेट्स होते हैं, इट इज वेरी टफ। तो उसमें केवल ऑफिस का टाइम ही नहीं देना होता, उसके बाद भी कॉन कॉल्स होती हैं। कॉन कॉल्स कई बार रात के 9 से 10 बजे तक चल रही होती हैं। तो एक सेल्स में काम करने वाला व्यक्ति, उसकी कोर वैल्यू है कि वो बहुत फैमिली पर्सन है, उसको फैमिली को टाइम देना बहुत पसंद है, उसको अपने बच्चों के साथ बैठना, उनको होमवर्क कराना और उनके स्कूल के बारे में डिस्कस करना बहुत पसंद है, उसको अपनी वाइफ के साथ बात करना बहुत पसंद है। ये सब उसकी कोर वैल्यूज हैं। लेकिन उसकी जो जॉब है, जो वो कर रहा है, उसके साथ उसकी वो कोर वैल्यूज मैच नहीं हो पा रही। और ये इसका रिजल्ट से क्या होता है कि उसके अंदर एक डिससैटिस्फैक्शन, अंदर एक खालीपन भरने लगता है, जिससे वो खुश नहीं रहता। और वो खुश क्यों नहीं है, इस चीज का कारण वो नहीं ढूंढ पाता। तो इसका कारण यही है। और होता क्या है कि उस डिससैटिस्फैक्शन से उसका एक एंगर निकलता है, एक गुस्सा निकलता है, जो कि उसका फैमिली मेंबर्स पे आता है, और वो डिससैटिस्फैक्शन उसके काम में रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिससे कि उसके टारगेट्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहा होता है वो। तो इसका रीजन यही है। तो अब ये कोर वैल्यूज, तो ये जो मैं आपको पूरा ये वीडियो बना रही हूँ, ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन व्यक्तियों के लिए भी है जो कि 40-50 साल की स्टेज में है। तो लाइफ में कभी भी कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होती कि आप उसको दोबारा से बैठ के उस लाइफ के बारे में ना सोचें। आप अपने लाइफ के बारे में कभी भी बैठ के सोच सकते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में राइट डिसीजंस ले सकते हैं। लाइफ में कभी भी कोई उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती जहां आप जाकर के राइट डिसीजंस अपनी लाइफ के लिए नहीं ले सकते और अपनी लाइफ को अपने अनुसार आगे बना नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो अब इस कोर वैल्यू को कैसे सोचा जाए कि हमारी लाइफ की कोर वैल्यूज है क्या। तो अब ये जो कोर वैल्यूज है, ये कहीं बर्थ सर्टिफिकेट में तो नहीं लिखी हुई है, ये कहीं पे आपको स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में नहीं लिखी होती कि आपकी कोर वैल्यूज क्या है। तो ये कोर वैल्यूज आपके लिए कोई और आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे। ये कोर वैल्यूज आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ, अपने लाइफ के इंसिडेंट्स के साथ। तो आपको अपनी लाइफ में वो इंसिडेंट याद करने पड़ेंगे जब आप कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप बहुत खुश थे, कोई ऐसा काम जिसको करके आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई, और उस काम में तो आप एक पेपर लीजिए, उसमें उस काम को लिखिए कि ऐसा कौन सा काम था मेरी लाइफ में जिसको करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और ऐसा
और उस जो वो पर्टिकुलर काम है उसको करके मुझे बहुत खुशी हुई। उस पर्टिकुलर काम को करने के बाद मैंने अपना एनवायरनमेंट, अपना जो आसपास का कैसा खुशनुमा माहौल किया और लोगों पे उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, लोगों पे क्या असर पड़ा मेरे उस अच्छे काम का। तो ये सब चीजें आप लिखिए उस अच्छे काम के लिए कि जिससे कि आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में मेरे को कविता लिखना बहुत पसंद था। मैं क्लास 8 से कविताएं लिख रही हूँ और मैं बचपन से कविताएं लिखती थी। बड़े होकर के मुझे एहसास हुआ कि किसी दिन सुबह मैंने एक कविता लिखी और वो दिन मेरा बहुत खुश जाता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ। फिर मैंने जब बाद में रियलाइज किया, मैंने कहा यार उस दिन मैंने कविता लिखी थी सुबह, इसलिए मेरा वो पूरा दिन इतना खुशनुमा गुजरा। यानी कि मेरी कोर वैल्यू कविता लिखना है। ये एक ऐसा काम है जिसको करके मुझे बहुत खुशी होती है। तो वहां पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जिसको करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो एक तो ये हो गया कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट किया, ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस किया जिसको करके आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली। राइट डाउन दैट थिंग। उसके बाद एक कागज पर लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा आता है कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था या ऐसा कौन सा अवसर था, ऐसा कौन सा मौका था आपके लाइफ का जिसमें आपको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हुआ। तो आपको बहुत प्राइड, बहुत ज्यादा गर्व, अपने ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि यस मैंने करा ये काम। तो ऐसा कौन सा काम था, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में। ये एक या दो इंसिडेंट नहीं हुए होंगे या ये एक या दो वक्त नहीं गुजरे होंगे, हो सकता है ज्यादा गुजरे हों। तो आप उस वक्त को, उस इंसिडेंट को भी लिखिए कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, ऐसा कौन सा वाक्य था आपकी लाइफ में जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा खुद के ऊपर गर्व की फीलिंग हुई, बहुत ज्यादा आपको प्राइड लगा। तो ये भी आप लिख लीजिए कागज के ऊपर। तीसरा होता है कि आपको कौन सा काम करके बहुत फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होती है। आपको महसूस होता है कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक मुझे सेटिस्फेक्शन लगा, मुझे लगा कि हाँ ये काम करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और मैं बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, कुछ इनकम्प्लीट नहीं रहा। कल मैं जैसे अपनी डॉटर के साथ हम लोग ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे विलेज में और उसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो काम करके। या मैंने भी मैं ओल्ड एज होम में गई, ओल्ड एजेड पीपल लोगों से मिली और उन लोगों से, ओल्ड एजेड पीपल से मिली मैं, और उन लोगों से जब मैंने बात करी और उनके साथ जब मैंने वक्त बिताया आधा घंटा 1 घंटा, तो वो 1 घंटा बिताकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो मुझे ये लगा कि मुझे इस 1 घंटा बिताने से इतनी खुशी मिली जो कि मैं 8 घंटा कोई और काम करके मुझे वो खुशी नसीब नहीं हुई। यानी कि मेरी कोर वैल्यू ये हुई कि मुझे बूढ़े लोगों से बात करना पसंद है। तो ऐसी बहुत सारी कोर वैल्यूज है, बिलीव मी, ऐसी 100 कोर वैल्यूज हैं एक ह्यूमन बीइंग की। तो ये 100 कोर वैल्यूज में से आप अपनी कोई 10 कोर वैल्यूज पहचाने। और आप पहचानेंगे कैसे? आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस और आपकी लाइफ के इंसिडेंट से ही आप उन कोर वैल्यूज को पहचान सकते हैं। तो आप लिखते जाइए। आप अपनी टॉप 10 कोर वैल्यूज को एक कागज में लिख लीजिए कि मेरी टॉप 10 कोर वैल्यूज ये हैं जिनको करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जिनको करके मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है लाइफ में, बहुत फुलफिलमेंट मिली है, जिनको करने से मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ है। तो ऐसी 10 टॉप कोर वैल्यूज आप उसमें लिखिए। और उन टॉप कोर वैल्यूज को जब आप लिख लेंगे तो उसमें जो सबसे ऊपर 2 कोर वैल्यूज आपने लिखी हैं, उन 2 कोर वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई करिए। फिर उन 2 कोर वैल्यूज में भी देखिए कि आप किसको प्रायोरिटी देंगे अपनी लाइफ में। तो उस कोर वैल्यू को आप पहचानिए कि यस मुझे इस कोर वैल्यू में काम करना है और इससे रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्टडीज हैं वो मुझे अपनी लाइफ में करनी है। अब कुछ कोर वैल्यूज बहुत आजू बाजू की भी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दान देना पसंद है तो आप फिलैंथ्रोपी पे आप विश्वास करते हैं, आपको गरीबों की सेवा करना पसंद है। तीसरा आपको कम्युनिकेशन लोगों के साथ करना पसंद है। तो आपने ये 3-4 कोर वैल्यूज लिख ली, बट ये एक जैसे ही कोर वैल्यू के अंग हैं, एक ही जैसी कोर वैल्यू के, तो ओवरलैप भी कर सकती है। तो जो सेम कोर वैल्यूज हैं उनको 3-4 कोर वैल्यूज को क्लब करके भी आप एक कोर वैल्यू लिख सकते हैं। तो ऐसे करके जब टॉप 2 कोर वैल्यूज में भी आप प्रायोरिटीज डिसाइड करिए कि इन दोनों में से मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा, और उससे रिलेटेड आप अपनी गोल्स देखिए लाइफ के,
उससे रिलेटेड आप क्या स्टडीज़ करेंगे लाइफ में वो देखिए। एंड जो लोग 40 से 50 साल में हैं और अपनी कोर वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा देरी का समय नहीं है। वो देखें अपनी लाइफ में कि वो उस कोर वैल्यू के लिए वो क्या कर सकते हैं। हो सकता है इन एडिशन टू देयर जॉब दे कैन डू एनीथिंग अबाउट देयर दैट कोर वैल्यू, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ये है कि अपने आप को पहचानना। जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करके खुशी मिलेगी, तब तक वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि उसको लाइफ में करना क्या है, उसकी लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है, उसको पहुंचना कहाँ है। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि आपको लाइफ में किधर पहुंचना है, तो इसका मतलब जो आप रास्ता ले रहे हैं वो रास्ते भी गलत ही हैं। तो रास्ता पहले बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि पहुंचना कहाँ है, और उस पहुंचने के लिए कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को पहचानें, लिखें कागज़ पे, टॉप 10 कोर वैल्यूज़ लिखें और उसमें से टॉप 2 कोर वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करें, उसमें भी प्रायोरिटी दें। और फिर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे यूट्यूब चैनल में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें कमेंट्स में आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर लिखिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या आ रहे हैं, या इसके बारे में आपने क्या इससे भी पहले कभी काम किया है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको यूज़फुल लगे, आपको लगे कि ये दूसरों की भी सहायता कर सकती है, तो आप ये शेयर ज़रूर करें। इस YouTube चैनल में मेरे जा कर के इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और फिर इस YouTube वीडियो को आप शेयर करिए। तो इससे कि आप खुद को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे और दूसरों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तीसरी वीडियो भी लेकर के आऊँगी। ये पूरा लाइफ गोल्स सीरीज़ की डिफरेंट वीडियोस हैं जो मैं रिलीज़ करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं अगर इस समाज के किसी काम आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।